viewers. Today I am in this video for शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ शुक्ला, दोनों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। किसी ने बहुत लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है, मेल किया हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला और क्या उनका रीबर्थ के बारे में थोड़ा सा और जानना चाह रहे हैं और क्या शहनाज उनके साथ आएंगी, क्या ऐसा कुछ वो शायद जानना चाह रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को पता करने की कोशिश करूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला के पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उनका जो रीबर्थ है वो किस स्थिति में, किस सिचुएशन में होगा, मतलब किस परिवार में जन्म लेना। और हालांकि मैं इस पर निकाल चुकी हूँ, लेकिन आगे का मैं इसमें नहीं फाइंड आउट कर पाई थी कि क्या मैसेज आ रहा है। ये भी एक ज़रूरी है कि स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो मैसेज क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मैं स्पिरिट को फ्री भी छोड़ती हूँ कि ताकि वो क्या कहना चाह रही है एक बार उसको भी सुनना बहुत ज़रूरी है। और उसी से क्लियर होती है काफ़ी चीज़ें कि जैसे किलर का मैंने क्वेश्चन पूछा तो या रीबर्थ का कुछ भी पूछा तो उसमें ये शो करता है कई बार कि क्या उसमें मैसेज स्पिरिट की तरफ से आ रहा है, वो भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसको मैं नज़रअंदाज नहीं करती, क्योंकि अगर हो सकता है कि मेरे प्रश्न के अलावा भी कोई अगर मैसेज निकल के आ रहा है उसको मैं कंसिडर जरूर से करती हूँ, थोड़ा सा फ्री छोड़ती हूँ। एकदम बाउंडेशन करना भी ठीक नहीं है स्पिरिट के लिए, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। मैं इसमें यही पूछूंगी कि मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला का रीबर्थ होगा 4 to 5 ईयर्स के बाद। उसमें शोक हो रहा था पिछली प्रेडिक्शन में। फैंस जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला विल कम बैक टू द अर्थ एंड इट व्हाट फॉर्म, मतलब बॉय गर्ल किस फॉर्म में, ये सब मैं पूछूंगी। लेकिन अभी मैं ये सिर्फ पूछ रही हूँ कि ये रीबर्थ होगा कि नहीं, जन्म होगा इनका, रीबर्थ होगा सिद्धार्थ शुक्ला का कि नहीं होगा। पॉजिटिव कार्ड हाँ में दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना में दिखाइएगा। पॉजिटिव कार्ड है और बहुत ही आप देख सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जो हाथ में स्वॉर्ड लिए हुए है, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी, मतलब इस बात में कोई शक नहीं है, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल कोई शंका करने वाली बात ही नहीं है। पॉजिटिव, बेहद पॉजिटिव कार्ड होता है ये, चीज़ों को विन करना, विक्ट्री पाना। तो रिबर्थ पे ये एक तरीके से इसमें कोई शक नहीं है कि रिबर्थ पे जो है ये विक्ट्री पाएंगे। और यहाँ पे इनके और क्या मैसेजेस हैं ये मैं देखना चाहूँगी। बर्थ तो होगा, ये पॉजिटिव कार्ड में इसको किनारे रख रही हूँ और ये इनके जो मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिट की तरफ से, ये एक बार मैं जरूर देखना चाहूँगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये किसी अगेन अधेड़ उम्र के किसी व्यक्ति से जो है ये शो कर रहे हैं कि इनका जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है उसने बहुत बड़ा रोल रहा है इनके उसमें, इनका रिबर्थ कराने में, मतलब मृत्यु तक पहुंचाने से लेके ये चीज यहाँ शो कर रहे हैं कि रिबर्थ का कारण जो है इनका, अगर ये व्यक्ति अगर नहीं होता तो फिर ये रिबर्थ नहीं लेते। क्योंकि रिबर्थ दिखा रहा है पॉजिटिव कार्ड, यहाँ स्पिरिट तरफ से मैसेज है, ये आपने देखा हुआ है, मैंने इसको किनारे रखा हुआ है। तो ये इस व्यक्ति को अगेन ये इंडिकेशन दे रहे हैं स्पिरिट की तरफ से कि ये कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और इसने जो है जल्द ही अपना जो काम था, जो भी काम इसको करना था उसने इसको फिनिश किया। और ये अफेयर का कार्ड है, दैट मीन्स कि ये अब बहुत, मतलब एक ये ऐसा व्यक्ति है जो कि अफेयर करने को ज़्यादा जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट मानता है। जैसे आप कह सकते हैं ना कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि जैसे अपना घर बसाना है तो एक, चलो एक लड़की पसंद कर ली, एक जनरल आम जनता ऐसे होती है, एक पसंद कर ली, चलो अपना घर बसा लिया, बच्चे अच्छे अपने हो गए, बच्चे लोग। इनका क्या है, ये इनका नेचर ये है कि अफेयर करना है, इनका ये नेचर है। मतलब वो लड़की पटा लो फलाना, फिर वो दूसरी छोड़ के फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, यानी कितनी कितनी लड़कियों के साथ अफेयर, कांटेक्ट में आना। और अफेयर का मतलब जानते हैं क्या होता है कि जो है ये कार्ड ये कह रहा है कि मतलब निकालना, अपने मतलब के लिए खाली कांटेक्ट में आना और उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ देना। मतलब उसका क्या हुआ उसको उससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम निकल गया। उस व्यक्ति ने ही सब चीज़ें ध्वस्त करी हैं। ये यहाँ ये बर्निंग टावर का कार्ड है कि वो व्यक्ति अधेड़ उम्र का है, जल्द ही चीज़ों को अपने आप से ख़त्म कर देता है, जो इश्यूज होते हैं अफेयर करने के उसमें मूड में बहुत रहता है ये, और ये चीज़ें ध्वस्त करने में माहिर है, प्लान करता है चीज़ें,
मास्टरमाइंड जिसे कह सकते हैं, जिससे होते हैं ना सूत्रधार, डैमेज करना चीज़ों को जो है ध्वस्त कर देना अगले जने के, इसका ये नेचर है। मतलब हर समय में यही सोचता रहता होगा कि कैसे इसको अपने रास्ते से हटाओ, अगर ये कोई जना इनकी बात नहीं मान रहा है तो बस हटाओ इसको, ये इसका नेचर है। और इसका अपना खुद का जो है परिवार बहुत डिस्टर्ब है, इसका खुद का होगा फैमिली किंगडम होगा, लेकिन सब कुछ ध्वस्त है। मतलब बहुत कंफ्यूज रहता है, मतलब बनाऊं कि ना बनाऊं, रहना नहीं चाहता, अपनी फैमिली बनाना नहीं चाहता, बस अफेयर करना चाहता है, बहुत कंफ्यूज रहता है। फैमिली बनाने के चक्कर में ये बहुत कंफ्यूज रहता है, मतलब सोचता ही नहीं है कि मुझे फैमिली प्लानिंग करनी है, जिम्मेदार आदमी बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसके में। बस ये है कि अफेयर करो और फिर चीज़ों को ध्वस्त करो। और मुझे लगता है ये सिद्धार्थ शुक्ला के कॉन्टैक्ट में भी ये आया होगा, और इसने जो है उनसे केवल अपने मतलब के लिए कांटेक्ट रखा, शहनाज से, इन दोनों जनों से। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें ध्वस्त करी हैं। इससे खुद की अपनी कोई फैमिली नहीं है, कंफ्यूज रहता है हमेशा। ये यहाँ ये शो हो रहा है। और इसमें अब मैं, ये तो खैर स्क्रिप्ट की तरफ से मैसेज था, इसमें मैं एक बार ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो कि फैंस जानना चाह रहे हैं कि मेरे आसपास जो कि डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत ही अच्छे, एक टैलेंटेड एक्टर इंडस्ट्री में रहे, क्या उनका जो रिबर्थ है वो एज अ बॉय लड़का होगा क्या, एज अ बॉय होगा? अगर हाँ है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, ना है तो नेगेटिव कार्ड दिखाइएगा। boy, here is a boy, a very cool and calm boy who is very studious and very intelligent. स्टूडियस मतलब समझते हैं आप, चीज़ों को एनालाइज करना, मतलब अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्रैक्टिकल चीज़ों को जानने वाला, और बहुत ही कूल और काम रहने वाला इंसान। ये बॉय का है, इनका बॉय दिखा रहा है इनका यहाँ, ये बॉय के रूप में ही ये आएंगे। अब मैं इनकी फैमिली देख लेती हूँ कि क्या शो कर रहा है मेरे आसपास, जो कि डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला जो बहुत ही अच्छे एक अपने रिबर्थ भी अगर लेंगे तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। एक बहुत ही अच्छा लड़का है, जैसे जिसे कह सकते हैं एक अच्छा इंसान, वो कार्ड यहाँ शो हुआ है अभी अभी। तो फैमिली कैसी रहेगी इनकी, फैमिली लोग जानना चाहते हैं किस सिचुएशन में, किस एटमॉस्फेयर में इनका जन्म होगा, फैमिली किस तरह की रहेगी। इनका जो यहाँ शो कर रहा है, ये जॉइंट फैमिली शो कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो घर में सब लोग, जैसे कि मम्मी पापा के भी जो पापा, मतलब घर में सब लोग जो रहते हैं, कोई ना कोई अकेले रिजर्व्ड वाले फैमिली में तो नहीं दिखा रहा है, अच्छी भरी पूरी जो फैमिली होती है ना, जैसे कि ये नहीं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है या घर में लोग नहीं है हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए घर में लोग ही नहीं है, इस तरह का नहीं दिखा रहा है। जॉइंट फैमिली में होगा और ये अपने बुजुर्गों की सेवा करते हुए नजर आएंगे। इनको बुजुर्गों से आशीर्वाद बहुत मिलेगा, इनके मदर फादर, इनके बाबा दादी, घर में नाना नानी, जो कोई भी बड़े लोग होंगे ना घर में, वो संग में रहते हो चाहे नहीं, लेकिन आना जाना बहुत रहेगा। जैसे होता है ना कि जॉइंट फैमिलीज में अगर आप अकेले भी रह रहे हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई ना कोई आता जाता रहता है, कोई मिलता, मतलब मिलने जुलने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, और एक भरी पूरी फैमिली होगी, अच्छी फैमिली होगी। एक गर्ल का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, मैरिड वुमेन का कार्ड है। इसमें ये शो कर रहे हैं कि इनकी जो शादी होगी बहुत ही अच्छी लड़की से होगी, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। अब ये मैं इससे पता करूं कि इसमें इनकी शादी किसके साथ दिखा रहा है। मैरिड वुमेन का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन द मैरिज में। बहुत ज़्यादा उनको है ये तलब कि मेरी एक वाइफ हो और मेरे बच्चे हों। लेकिन यहाँ ये शो कर रहा है, ये बहुत ही जॉली नेचर की फैमिली होगी। इनके मदर फादर बहुत अच्छे होंगे, फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं इनके, बस इनको मदर इनकी ऐसी होंगी जैसे कि नहीं होता है कि बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल सपोर्ट करने वाले, जैसे नेचर होता है एक लेडी का, उस तरह, मतलब जो अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करती होगी, अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चाहती होगी, हर समय खड़ी रहती होगी, हस्बैंड ने जो कहा वो किया, जहाँ तक हो सका किया।
ये उसका, और उससे कई बार लोग जो है फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते होंगे, उसकी मदर के जो जॉली नेचर है। तो उससे कई बार ये होता होगा कि कभी कभी जो थर्ड पर्सन की भी एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है, कभी कभी हो जाती होगी। तो ये दोनों ही मदर फादर इनके अच्छे हैं, घर में मेन मेंबर इनके फादर ही होंगे जो संभालेंगे, और एक अच्छे उस पर इनके फादर दिखा रहा है। जैसे होते हैं ना कि एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, मतलब अपने रिलीजन में, अपने धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले फादर, इनका ये शो कर रहा है। और ये रियलिटी शो करना चाह रहे हैं कि ये रियलिटी का कार्ड है, ये एक असलियत है इनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ होनी ही होनी है, ये असलियत है। मतलब इस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। जो यहाँ कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, ये जो भी भावना अपने मन में रखे हुए हैं, ये सब वहाँ पे लागू होंगी इनके बर्थ में। और यहाँ स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया हुआ है। ये जो स्पिरिचुअलिटी, जो ये लड़की है, यहाँ ये लड़की का अगेन यहाँ कार्ड आया हुआ है गर्ल का। ये बहुत चाहेंगे कि ये इनकी लाइफ में आए, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। ये यहाँ ये शो कर रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स, ड्रैगन टाइप का कोई व्यक्ति है, वो बहुत परेशान जो है, वो अगेन इनको उस रिबर्थ में कर सकता है इस लड़की को पाने के लिए। तो हालांकि इनकी बहुत मंशा रहेगी कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी हो, और इनके फैमिली वाले भी चाहेंगे कि इनकी शादी जो है जल्दी से जल्दी कराई जाए और ये अपना घर बसाएं। इनके मदर फादर का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप समझ लीजिए कि इनकी जो है मुझे लगता है कि अरेंज प्लस लव मैरिज हो सकती है इनकी। मतलब अरेंज भी हो, पेरेंट्स से भी हामी हो जाए, और लव मैरिज भी हो सकता है इनकी पसंद की हो, और घर वाले राजी हो जाए कि हाँ ये है। तो इनका दिखा तो ओवरऑल अच्छा रहा है, बस इनको वो लड़की चाहिए जो स्पिरिचुअल हो, ये इनकी डिमांड होगी, जो कि अपने, जैसे होता है ना कि बहुत मानने वाली एक जो आदर्शवादी जैसे कह सकते हैं, वो उनको बहुत चाहिए होगी कि इस तरह की लड़की मुझको मिले। हालांकि इसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत दिखा रहा है, शो कर रहा है। इसमें मैं और मैसेज देखना चाहूँगी कि इसमें क्या और शो कर रहा है सिद्धार्थ शुक्ला के केस में। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं। ये जो मैं एक बार ये जानना चाहूँगी कि ये लड़की कौन है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कुछ पता चल सकता है? क्या ये लड़की कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये बहुत चाहेंगे, ये लड़की स्पिरिचुअल है, ये बात तो शो हो रही है, और ये लड़की खुद भी जो है वो चाहेगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल सकते हैं क्या इसके? लवर्स का कार्ड आया हुआ है। ये लड़की इनके मनपसंद होगी, मैंने बताया ना कि लव मैरिज होगी, तो ये लव का ही कार्ड आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं लव मैरिज का है, लव। यहाँ ये शो हो रहा है कि ये खुद सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ एक एज अ बॉय है, वो बहुत ही कूल और काम, उनका जो उनका नेचर होगा यहाँ शो करा रही बर्थ में, कि बहुत ही कूल और काम दिखने वाले एक इंसान होंगे। डिसीजन पावर उनके बहुत अच्छी होगी, निर्णय लेना जिंदगी में सोच समझ के लेते होंगे ये, इस तरह का ये नेचर है। इनके ऊपर ईश्वर कृपा है, इस बार ये निकल के आया है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। अदरवाइज पिछले उसमें वीडियोस में तो आ ही नहीं रहा था इनके लिए इस जन्म में। अब ये जो ये लेंगे जन्म, जिस नाम से भी ले, जो भी इनका नाम पुकारा जाएगा, वो नाम के व्यक्ति जो है उसके ऊपर बहुत ईश्वर कृपा रहेगी। ईश्वर ने जिस काम के लिए इसको भेजा है वो उसको करना ही करना है, उस आत्मा को, उस जीव को, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये केवल और केवल अपने काम से मतलब रखेंगे, यहाँ ये शो कर रहा है। और ये एंजल्स तरफ से मैसेज है कि वो जो कोई भी, अगर मैंने पूछा था लड़की का क्या नेचर होगा, यहाँ ये शो कर रहा है कि लड़की स्पिरिचुअल तो होगी, इनको लड़की चाहिए होगी इस तरह की। और इसमें ये शो कर रहा है कि ये जैसे होता है ना कि केवल अपना परिवार बनाना, औरों से कोई मतलब नहीं रखना, कि उसमें किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने वाइफ और अपने बीच में, ये सब कुछ नहीं दिखा रहा है। ये केवल और केवल अपने काम से, अपने फैमिली से मतलब रखेंगे, ये नहीं कि तीसरे जने को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये गाड़ी ये कह रहा है इनको केवल और केवल अपने काम से ही मतलब रहेगा, अपने फैमिली से मतलब रहेगा। लवर्स का कार्ड है, मोस्ट प्रोबेबली वो लड़की इनको बहुत चाहेगी, ये नेचर होगा उस लड़की का भी और इनका भी, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहेंगे, और एक दूसरे को देख के ही पहले ही प्यार हो जाएगा, यहाँ पे ये शो कर रहा है। और वो लड़की किसी अच्छे उसके यहाँ ये शो कर रहा है कि ये लड़की जो है बहुत ही जैसे होता है ना संपन्न परिवार की होगी,
और सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ शो कर रहे हैं कि ये यहाँ पे बहुत ही यंग एज में अगेन सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बहुत ही यंग एज में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और वो लड़की भी अगर मैं यहाँ कहूँ तो इनको केवल ये डिमांड होगी कि वो उनको चाहे, जो अभी भी शायद यही डिमांड थी इस जन्म में भी, वही उनकी भी उस वक्त भी डिमांड रहेगी कि वो बहुत ही सिद्धांतों को मानने वाली हो, एक आदर्शवादी हो, बड़ों का आदर करती हो, रिलीजियस हो, अपने धर्म को मानती हो और मुझे चाहती हो। ये एक बहुत बड़ी एक मैसेज आ रहा है। और ये जो यहाँ ये चाह रहे हैं कि ये अपनी दुनिया एक अलग जगह जा कर के शांति से जहाँ ये रह सकेंगे अपने फैमिली में, वहाँ जाकर के अपनी फैमिली जा कर के ये रहेंगे। ये यहाँ ये शो कर रहा है। दैट मीन्स इनकी शादी तो होगी। अगर ये मैरिड वुमेन का कार्ड आया है दैट मीन्स ही विल गेट मैरी विद दिस गर्ल, और वो बहुत ही स्पिरिचुअल होगी, इनको किसी से प्यार हो जाएगा, फैमिली वाले तैयार भी हो जाएंगे शादी के लिए। शादी के लेकर के ये बहुत ज़्यादा यहाँ मैसेजेस आ रहा है कि ये प्रॉस्पेरस तो ये रहेंगे, तो उस वक्त भी तरक्की करेंगे, लेकिन इस जीवन में सिद्धार्थ शुक्ला ने जो खोया वो था मैरिड लाइफ, और उनको एक जो है एक परिवार चाहिए था, एक बेबी चाहिए था उनको, जो कि यहाँ पे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इनको बहुत तलब रहेगी कि मैं शादी कर लूँ, तरक्की तो मैं कर ही रहा हूँ, पैसा तो आ ही रहा है मेरे पास, लेकिन मेरी खुद की फैमिली होनी चाहिए। ये इनके इल्म में रहेगा। इल्म होता है ना, जैसे कि आत्मा को इस चीज़ का ज्ञान रहता है। इंसान को लगता है कि हाँ मेरा पिछला जन्म हुआ होगा, भूल जाता है, लेकिन उसको ये चीज़ की भावना रहती है कि मुझको अपनी फैमिली यही एनर्जी लेकर के ये जन्म लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और यही चीज़ यहाँ शो भी हो रही है। इनकी अरेंज प्लस लव मैरिज होगी और ये अलग दुनिया जाकर के जो है कहीं अपनी दुनिया बसाने की कोशिश करेंगे, शांत जगह जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना कर सके इनकी और इनकी फैमिली को। आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो रहा होगा कि ये बहुत साफ मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि ये सिद्धार्थ शुक्ला का जो रिबर्थ है वो कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, उस लड़की को पाने में ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को विन करेंगे। यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ बस एक ही नेगेटिव कार्ड आया था, ये यहाँ पे सेकेंड रीडिंग में नेगेटिव यहाँ पे नहीं आ रहा है। दैट मीन्स आफ्टर दैट ही विल गेट मैरिड टू दैट पर्सन, जो कोई भी वो लड़की होगी। लवर्स का कार्ड है, साफ नजर आ रहा है कि वो लड़की भी इनको चाहेगी। जब वो लड़की चाहेगी और दोनों जने राजी हो तो फिर कौन क्या कर लेगा। आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।